सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हम आए हुए हैं चंदौली क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे हमारे एक छोटे किसान पशुपालक हैं, साथ ही साथ नवयुवक पशुपालक हैं। अब कितनी भैंस रखे हुए हैं, कितनी गाय रखे हुए हैं तथा इनके डेयरी पे कितना दूध उत्पादन है और क्या दूध में फायदा है साथियों, क्या यह धंधा फायदे का है और अगर है तो क्या गायों से किया जाना चाहिए या भैंस से किया जाना चाहिए, गायों में क्या कमी होती है, भैंस में क्या कमी होती है, क्या अच्छाई होती है। क्योंकि हमारा यह जो देश है साथियों, भारत देश, यह बेसिकली तीनों मौसम यानी गर्मी, जाड़ा, बरसात तीनों होता है। तो कौन से पशु सूटेबल हैं यहाँ के लिए, हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भैया के माध्यम से। तो पहले भैया का एक परिचय लेते हैं। भैया अपना एक परिचय बताइए। हमारा नाम सुरेंद्र यादव है, ग्राम बीसापुर, पोस्ट मथेना, जिला चंदौली से है जी। अच्छा, तो भैया आपके पास कितने पशु हैं टोटल? 10 से 15 लगभग पशु हैं, जिसमें छोटे बड़े मिला के 15 हैं। 15 है सब, मान लीजिए। तो सबसे जैसे ये कहा जाता है भैया कि जैसे दूध में क्या फायदा है, दूध निकाल बेचकर चलाया जा सकता है डेयरी? हाँ, चला सकते हैं। तो जैसे भैंसों से या गायों से, कैसे? भैंस से, भैंस में ज़्यादा फायदा है। भैंस में तो कुछ बता पाए कैसे? तो भैंस में ज़्यादा स्नप फैट है, हाँ। रेट अच्छा आता है। हाँ, और सब गाय में स्नप फैट कम आता है। कम आता है। तो कहने का मतलब है कि ये खुराक भी तो ज्यादा लेती है। हाँ, खुराक लेती है तो फैट स्नप ज़्यादा भी है ना, रेट भी इसका ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए इसी भैंस को हम ले लेते हैं तो कितने लीटर दूध देती है? ये 14 लीटर दूध देती है। 14 लीटर दूध देती है। तो कितने रेट का बिकता है इसका? इसका दूध 65 रुपया 60 रुपया बिकता है। मतलब 60 रुपया ही। तो 14 कितना हो गया? 14 छक 84, 840 रुपया। हाँ। और ये प्रतिदिन कितना खाती होगी? 400 से 500 खाती है। 400-500 खाती है। तो मान लीजिए लगभग वही आपके पास 40% बचत हुआ। हाँ, बचत। तो ठीक है, मान लीजिए है बेनिफिट। और वहीं बात कर ले हम लोग एचएफ गायों की, तो कई लोग कहते हैं कि एचएफ गाय जो है 20-20 लीटर, 24-24 लीटर दूध देती हैं। तो उनमें आप लोगों को जैसे कुछ फायदा वगैरह समझ में आता हो? उनका जो 14-15 लीटर दूध देती है, उनका फैट स्नप नहीं आता है, अच्छा रेट नहीं पड़ता है। हाँ, और बस यही दिक्कत उसमें है। हाँ। और भैंस में स्नप फैट ज़्यादा आता है, रेट भी अच्छा मिलता है। मान लीजिए आप ये तो डेयरी के पर्पज से बता रहे हैं कि डेयरी पे देना हुआ तो फैट नपता है, तो ऐसे होता है। अगर कोई बंधी पे देना चाहे या मार्केट में अपना दूध सेल करना चाहे तब तो फायदा गायों के दूध में है। हाँ, तो फायदा तो गाय के दूध में है। अगर बन्नी है, काबला अपना खुद का बन्नी है और ले जाकर बेचते हैं तो उसमें फायदा है। फायदा है ना। हाँ। लेकिन यही होता है कि कौन ले जाएगा मार्केट में, कहाँ रोज पकड़ेगा देगा। और डेयरी पे तो अपना दे दिया और पैसा तुरंत नगद मिल जाता है। हाँ, तुरंत मिल जी जाता है। जी, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, और भैंसों में जैसे कोई समस्याएं आती हों आपको पशुपालन करने में, भैंस में कोई समस्या जैसे आती हो? या अपने ढंग से पालने का काबला नियम अपना अपना होता है। हाँ हाँ। आप जैसे पालेंगे वैसे रहेंगे, जैसे रखेंगे सही, सुबह समय से नहवाना, खिलाना, पिलाना, धोना, समय से बांधना, हाँ, तो सही रहेंगी। जी। बेसमय से करेंगे तो घाम लगेगा, सर्दी होगी, जुकाम होगा, परेशानी बढ़ेगी। ये सब थोड़ी समस्याएं होती हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके डेयरी पे टोटल कितने लीटर दूध है? टोटल 100 से 150 लीटर। 100 से 150 लीटर है। भैया आप यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा। जी आइए, हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाते हैं जी। 100 से 150 लीटर है दूध ना? हाँ भैया। तो ये दूध डेयरी पे ही देते हैं आप लोग? नहीं, हमारी बनारस बन्नी है। बनारस बंदी है। तो क्या रेट का मिल जाता है? 60 रुपये। 60 रुपये मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि लगभग 40% तक बचत होता है। हाँ, होता है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वही हम बात कर ले भैया, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हमारे क्षेत्र के लोग जा रहे हैं हरियाणा से जो है भैंस ला रहे हैं, ठीक ना, मुर्रा, जो कि 2-2 लाख की, 1.5 लाख की, 2.5 लाख तक की हो रही है। वही हम बात कर लें हमारे क्षेत्र की देसी भैंस होती हैं। तो आप किसे सूटेबल मानते हैं? देसी नस्ल भैंस रख के दूध से पैसा कमाया जा सकता है अच्छा, या फिर मुर्रा? मुर्रा से तो है पैसा जी। बस उनको रखने का सही स्थान चाहिए। हाँ, मैट लगाना पड़ेगा, सही ढंग से फर्श बनवाना पड़ेगा जी। ये है तो काबला जाड़ा, गर्मी, बरसात उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, उतना दिक्कत नहीं होता है। उनको गर्मी में पंखा लगाना पड़ता है, अच्छा सही ढंग से उनको मैट पर रखना पड़ता है गर्मी में। नहीं तो थोड़ा से ज़्यादा अगर रख देंगे काबला घाम में तो सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर बुखार हो जाता है, थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। समस्या है उससे। हाँ। अच्छा, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उससे काबला उसमें फायदा है मुर्रा में। मुर्रा में फायदा है। हाँ, मुर्रा में फायदा, वो लगती है बहुत सही से और लंबे समय तक चलती हैं। अब इन भैंसों का क्या है कि हम सुनते हैं कि 3 महीने 4 महीने अगर लगी, 6 से 5 महीने तक बस लगती हैं, सही लगती से हैं, उसके बाद पनाव करने लगती हैं, फिर सीमन लगने के बाद दूध अपना खत्म कर देती हैं ये। हाँ, फिर लगती हैं भागने। जी। और वही मुर्रा की हम सुनते हैं कि वो 2 महीने 3 महीने छोड़ के फिर बच्चा दे देती है। हाँ, वो 2-3 महीने के बाद 3 बच्चा दे देती है, उसमें फायदा है मुर्रा में। लेकिन अगर हम बात करें भैया, जैसे कि अब वो 1.5 लाख 2 लाख
2.5 लाख तक की भैंस पड़ेगी, वो पड़ेगी ना मुर्रा? हाँ, वो तो उतना पड़ेगी। और ये भैंस मान लीजिए 60,000, 70,000, 80,000 तक मिल जाएगी भैंस, मिल जाएगी ना? हाँ, ये तो उतना का हो जाएगी। हाँ, तो उतना में हम पैसा लगा के दूध के पर्पज से अगर काम करें तब मुर्रा में तो घाटा हो जाएगा फिर। नहीं, नहीं होगा ना। वो हाँ। दूध देती है ना, 15 लीटर 16 लीटर दूध देती है जी। भैंस। हाँ, ये तो 10 लीटर 12 लीटर बस देगी। अच्छा, बेनिफिट है, उसमें बेनिफिट है। ठीक है, ठीक है। अभी उधर और भी पशु हैं आपके पास? हाँ, उधर भी तो थोड़ा सा हम लोग चले उधर भी। हाँ, चलिए उधर भी आइए भैया। रोक दागो तब। अरे जी, तो बाकी के पशु आपके इधर हैं? हाँ, इधर ठीक है। अच्छा, हम इधर देख रहे हैं, आप ये तो मान लीजिए देसी में तो हल्की फुल्की है। हाँ, क्रॉस है, क्रॉस ब्रीड है। और ये एचएफ की है, और मान लीजिए वो भी एचएफ में ही है ना? हाँ जी। अच्छा, हम अभी आए तो आप एक समस्या बता रहे थे कि पहले बयान में वो पहले ही बार में सीमन लेके रुक गई। हाँ, वो पहले, लेकिन दूसरे में जो है बहुत परेशान कर हाँ, रही है। बहुत दिक्कत कर रही है इसमें। तो क्या यही समस्या होती है अक्सर एचएफ गाय, विदेशी गायों में यही एक समस्या होती हाँ, है? ये वाला repeat की? ये समस्या हमेशा बना रहता है जी। 1-2 बयान के बाद। और ये सब जो है काबला क्रॉस तो एक सीमन पर रुक जाती हैं। हाँ, उसमें बस एक ही समस्या है कि काबला 1-2 बयान के बाद परेशान करती हैं ज़्यादा, परेशान कर रुकने में। हाँ, हाँ। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? कुछ अगर सुझाव आप हमारे दर्शकों को दें कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से निपटने के लिए। तो पहले उसको काबला सफैया कराएं, सफैया कराने के बाद काबला फिर दूसरा सीमन लगवाएं। अगर रुक जाए तो ठीक है, और उस पर रुक जाती हैं। रुक जाती है? हाँ, रुक जाती हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जैसे कि किसान भाई, पशुपालक भाई करते क्या है कि अगर जर्सी गाय या एचएफ गाय अगर 9-9 महीना 10-10 महीना तक लगे तो किसान लगाते रहता है। माने 10 दिन 15 दिन जब बच्चा देने का रहता है तब अगर छोड़े उसको किसान हमारा, तब तक वो लगती रहती है। हाँ, हमारी वो जो गाय है वो काबला लगती है हमेशा, बस 10 दिन छूटती है जी वाली। तो उससे नुकसान भी तो होता होगा? हाँ, उससे नुकसान होता है कि अगले बयान में फिर दूध थोड़ा कम देगी, और साथ ही साथ उसके शरीर में जैसे अब दूध दे रही तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कमी आता है हमेशा। तो कैल्शियम हम लोग उसको पिलाते हैं हमेशा, तो हर महीने तो कैल्शियम देते रहते हैं। कैल्शियम वगैरह देते हैं हमेशा, मिनरल मिक्सचर वगैरह? हाँ, वो सब खिलाते हैं, सब उसको खिलाते हैं। हाँ। तब तो मान लीजिए ठीक है। हाँ, हमेशा देते रहते हैं, बस 10 दिन उसको छोड़ते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हमारे इधर क्षेत्र में, जैसे हमारा ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है भैया बेसिकली, तो इधर हरा चारा हमारे पशुओं को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, इधर हमेशा हरा चारा मिल जाएगा। तो आप भी अपने डेयरी पे हरा चारा का प्रयोग करते हैं? हाँ, अगले महीने में काबला गेहूँ कटने के बाद बोएंगे। हाँ, हाँ। 2 महीने तक चलता है। 2-3 महीने चलता है। 2-3 महीने तो इससे तो खर्च आपकी डेयरी पे कम आता होगा? बहुत कम आता है ना, बस उससे हरा चारा से ही काम हो जाता है। हरा चारा से। हाँ, तो दूध भी बढ़िया होता है। दूध भी बढ़िया होता है, पशु भी स्वस्थ रहता है। हाँ, स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो आप जैसे कई लोग कहते हैं हमारे पशुपालक भाई की दाना चुन्नी खिलाने से फैट भैंस में या फिर गायों में ज्यादा आता है? आता है। तो और वहीं अगर हरा चारा किया जाए तो पशु ठीक ठाक दिखता है लेकिन फैट कम आने लगता है। हाँ, इसमें फैट कम आता है, थोड़ा सा कम आता है ना? कम आता है, दूध तो बढ़ जाता है, बाकी इसमें फैट कम रहता है, फिर फैट कम आने लगता है, पशु में वृद्धि भी हो जाती है। हाँ। अच्छा, और एक समस्या जैसे एचएफ गायों में सबसे बड़ी समस्या थनैले की होती है ना? थनैले की समस्या सबसे ज्यादा इस समय आ रही है। तो अपने ऊपर है, रहन सहन साफ सफाई अगर अच्छा से करेंगे तो नहीं होता है। तो कैसे आदमी क्या करे कि थनैले की समस्या ना हो? उसको लगाने से पहले हाथ बढ़िया से धो ले, ठीक है, और उसको धोकर थन भी धो दे। धोने के बाद अच्छे सफाई से सफा जगह बांधे, नहीं होगा। हाँ, नहीं होता है। साफ सुथरा रखे। हाँ, महीने में 1-2 बार चूने का हल्का फुल्का छिड़काव करा दे अपने डेयरी पे। मैट वगैरह या फिर लगा दे। मैट लगा दे जी, तो इससे थनैला नहीं होगा। नहीं होगा। जी जी। अच्छा भैया, एक चीज़ और, जैसे हम कई जगह मैं डेयरी पे जाते रहता हूँ, अपना वीडियो बनाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि अगर हम एचएफ गाय है उस पर साहिवाल का या गिर का क्रॉस करा दें सीमन, तो जो नस्ल आएगी उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत मतलब मजबूत रहेगा। हाँ, मजबूत रहता और है। दूध एचएफ का वो देगी। हाँ, देती है। तो ये चीज़ भी बहुत बेहतर है। हाँ, ये भी बढ़िया है ना? ये तो किया जाना चाहिए। हाँ। तो आप लोग इस पे कुछ सोचे हैं कि नहीं अभी? नहीं, हम लोग लगाते हैं हमेशा जी। एक गाय थी उसको बेच दिए। हाँ, जैसे देखिए इसी का रिजल्ट आप। हाँ, एक क्रॉस है, हल्का सा क्रॉस में आई है। हाँ। लेकिन पूर्ण 80% तो देसी में 70% ये आ गई है, मान लीजिए। हाँ, उतना तो है जी। अच्छा, ठीक है भैया, बहुत अच्छी आप जानकारी दिए। अच्छा, नस्ल सुधार की हम लोग बात कर रहे थे भैया, तो जैसे कि
अपने इधर के देसी भैंसों पे भी तो हम लोग मुर्रा का सीमन लगवा सकते हैं। हाँ, हम लोग लगवाए हैं 500 का इसको सीमन लगवाए हैं सुल्तान का। अच्छा, सुल्तान का सीमन इस पे लगवाए हैं आप? हाँ, इस बार सुल्तान का इसको सीमन लगवाए हैं। जी, थोड़ा सा आइए भैया, आगे- दिखाइए तो जी। ये सुल्तान का बच्चा है, इसको सुल्तान का सीमन भी लगवाए हैं। अच्छा, ये सुल्ताना का बच्चा है? हाँ, सुल्तान का ये बच्चा कौन से ब्याज में है आपकी बात? अभी पहला भी आते हैं। अभी पहले में देगी बच्चा? हाँ, अभी देगी। अच्छा, कितने दिन की हुई? 7 महीने की है। अच्छा, ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और कितने दिन पे सीमन ले ली थी? ये सीमन काबला 3-3.5 साल पर ले ली थी सीमन। बहुत लेट की। सुल्तान का बच्चा 3-3.5 साल पे सीमन लिया तो बहुत लेट किया फिर तो। हाँ, तो काबला एक बार ली थी तो नहीं समझ में आया, तो फिर दोबारा ली, लिए दोबारा ना? इसीलिए लेट हो गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मान लीजिए बहुत अभी हाइट वगैरह तो नहीं की है? अभी नहीं, अभी तैयारी में है। अभी तैयारी में है। अभी इसको हम लोग देंगे कैल्शियम उल्शियम, हाँ हाँ मिनरल मिक्सचर देंगे तो फिर। हाँ। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ यही मैं प्रश्न करने ही वाला था आपसे कि कई पशुपालक भाई करते क्या है कि सीमन लग गया भैंस को और 1 महीना हुआ सीमन लगे हुए और लगते हैं बहुत ज़्यादा उसको खिलाने, बहुत ज़्यादा मिनरल मिक्सचर, बहुत ज़्यादा राशन देने लगते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा गिरा देती है वो। हाँ, प्रॉब्लम होता है बच्चा। प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। हाँ। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को? तो कम से कम उसको मिनरल मिक्सचर या काबला कैल्शियम देना है तो कम से कम 7-8 महीने के बाद। जी, 6-7 महीने के बाद दीजिए हाँ, आप। उसके बाद दें। हाँ तो उससे काबला बच्चा प्रोग्रेस सही करेगा, भैंस भी सही रहेगी। हाँ। अच्छा, और बाकी का इनमें थनैले वगैरह, खुरपका मुहपका की समस्या तो होती नहीं है? हम लोग बहुत साफ सफाई से रखते हैं। जी, साफ सफाई से बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपको अगर सुझाव देना रहे कोई हमारा नया पशुपालक भाई हो कि वो अगर डेयरी दूध से पैसे कमाना चाहता हो तो कितने पशु से डेयरी स्टार्ट करे, और गायों से या भैंस से, किससे आप सुझाव देना चाहेंगे? हम लोग तो भैंस रखे हैं जी। तो हम लोग भैंस से बताएंगे। आप भैंस से ही सुझाव हाँ, देंगे? कम से कम 10-15 भैंस रखें तो कम से कम रोज का 10-15 हज़ार रुपये इनकम बचेगा। बचेगा उसका खर्च काटने के बाद? खर्च वर्च निकालने के बाद सब निकालने के बाद 10 से 15 हज़ार बचेगा। उतना तक बच जाएगा? बच जाएगा एकदम से। जी। अच्छा, और हम आपकी एक चीज़ बहुत पसंद आई मुझे कि आप ये चीज़ जानते हैं कि सुल्तान का सीमन लगाना है और सीमन किसका लगाना है, कौन बेहतर चल रहा है आपकी बात। अभी आपकी साल PDF मेले में भी जो है सुल्तान का ही सुल्तान का बच्चा लगा था, टॉप आया है वो। हाँ। जी जी, ठीक है ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आप। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सुचारू रूप से आपका डेयरी चलता रहे और नस्ल सुधार पे आप जरूर काम करिएगा। ठीक है भैया, ठीक। हमारे कहने से भैया आप सीमन अच्छा लगवाइए ताकि जो नई जनरेशन आए, अब जैसे ये सब जो होते रही तैयार, ये अच्छी नस्ल की निकले, है ना? ठीक है ये भी भैया, मुर्रा का है। ये भी, हाँ ये भी मुर्रा है, वो भी। ठीक ठीक है, धन्यवाद भैया।